आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, गुणात्मक विकल्पी से आप क्या समझते हैं? मानव में रुधिर वर्गों के प्रकार एवं इनकी वंशागति का वर्णन कीजिए। तो बात करें यहाँ पे गुणात्मक विकल्पी की, तो सामान्य जीवों में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न 3 में से 4 समुच्चयों के युग्म विकल्प बहुविकल्पीय कहलाते हैं या गुणात्मक विकल्पी कहलाते हैं। तो सामान्य जीवों में क्या होता है, सामान्य जीवों में जब उत्परिवर्तन होता है, क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। तो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है? 3 से 4 समुच्चय होते हैं, जो 3 से 4 समुच्चयों के जो युग्म विकल्प होते हैं, क्या होते हैं? 3 से 4 समुच्चयों के युग्म विकल्प क्या कहलाते हैं? गुणात्मक विकल्पी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणात्मक विकल्पी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सजातीय गुणसूत्रों में एक ही स्थल पर स्थित होते हैं। तो ये जो गुणात्मक विकल्पी होते हैं, ये सजातीय गुणसूत्रों में क्या होते हैं? एक ही स्थल पर स्थित होते हैं। सजातीय गुणसूत्रों में क्या करते हैं? ये एक स्थल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। बहुविकल्पीय एक जीन के एलील्स भी कहे जा सकते हैं। तो ये जो गुणात्मक विकल्पी हैं, इनको क्या कह सकते हैं? एक जीन के एलील भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? एक जीन के एलील। अब यहाँ पे बात है मानव में रुधिर वर्गों के प्रकार। तो मानव में रुधिर वर्ग की खोज की थी सर्वप्रथम किसने की थी, पता आपको? मानव में रुधिर वर्ग सन 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? सन 1902 में। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा क्या खोजा गया था? मानव रुधिर वर्ग। तो जो ये रुधिर वर्ग थे, ये थे 4 प्रकार के, नेमली ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग थे जो समय ढूंढे गए थे। तो रुधिर वर्गों का निर्धारण कौन करता है? यहाँ पे जो रुधिर वर्गों का निर्धारण होता है, आरबीसी की जो कोशिका कला होती है, आरबीसी की जो कोशिका कला होती है, उस कोशिका कला की सतह पर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कोशिका कला की सतह पर क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन पाया जाता है, जो जिसको क्या कहते हैं हम? लाइकोप्रोटीन। तो ये जो लाइकोप्रोटीन होता है, ये क्या कर देता है? ये करता है निर्धारण किसका? रुधिर वर्ग का। क्या करता है? ये रुधिर वर्ग का निर्धारण करता है। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें प्रतिजन और प्रतिजैविक पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? प्रतिजन और प्रतिजैविक के आधार पर इनका क्या होता है? निर्धारण किया जाता है। तो क्या होता है? प्रतिजन, जिनको हम क्या कहते हैं? एंटीजन। और प्रतिजैविक, जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं। प्रतिजैविक, जिनको क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। तो इनके आधार पर क्या किया जाता है? रुधिर वर्गों का निर्धारण किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक तालिका बनाएंगे पहले। तो तालिका में क्या क्या होगा? पहले तो होगा रुधिर का वर्ग, जो रुधिर वर्ग होता है। दूसरा होगा एंटीजन, कि उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है रुधिर वर्ग में। तीसरा होगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी या जिसको हम प्रतिजैविक कहते हैं, या एंटीजन जिसको क्या कहते हैं? प्रतिजन कहते हैं। चौथा होगा यहाँ पर जो जीनोटाइप होगा। क्या होगा? जो जीनोटाइप पाया जाता है उस रुधिर वर्ग में। और पांचवा वो रुधिर जिसका वो क्या कर सकते हैं? आदान और प्रदान कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहले रुधिर वर्ग ए की। तो रुधिर वर्ग ए में जो है एंटीजन क्या होता है?
ए क्या होता है, ए एंटीजन होता है, तथा जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, ए बी होती है। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो इसमें जीनोटाइप क्या होगा, आई ए आई ओ टाइप का, और रुधिर का जो आदान प्रदान होगा वो किसका होगा, सिर्फ ए रुधिर वर्ग का आदान प्रदान किया जा सकता है इसमें। अब हम बात करें यहाँ पे रुधिर वर्ग बी की, तो रुधिर वर्ग बी में जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, रुधिर वर्ग बी में जो एंटीजन होगा वो बी होगा, और जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। जीनोटाइप क्या होगा यहाँ पे, आई बी आई ओ, और जो रुधिर का आदान प्रदान हो सकता है यहाँ पे उस रुधिर का होगा बी का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम रुधिर वर्ग ए बी की, तो इसमें जो है एंटीजन होता है ए बी, क्या होता है, ए बी, और एंटीबॉडी क्या होती है, यहाँ नहीं पाई जाती है, तो यहाँ क्या होगा, ए नोट बी नोट या ए ओ बी ओ। यहाँ जो जीनोटाइप पाया जाएगा वो पाया जाएगा आई ए आई बी प्रकार का, और रुधिर जो जिसका आदान प्रदान हो सकता है ये क्या कर सकता है, सर्वग्राही, मतलब सबको ग्रहण कर सकता है। कौन सा, ए बी वाला। तो ए बी रुधिर वर्ग क्या करता है, सबको ग्रहण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। अब हम बात करें रुधिर वर्ग ओ की, तो इसमें एंटीजन क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। बात करें एंटीबॉडी की, तो इसमें क्या होती है, ओ ए बी एंटीबॉडी पाई जाती है, और जीनोटाइप क्या होता है इसका, आई आई होता है। तो ये जो रुधिर होता है ये आदान प्रदान क्या करता है, ये सर्वदाता होता है। क्या होता है, सर्वदाता, मतलब ये क्या कर सकता है, सबको अपना रुधिर दे सकता है। और जो ए बी है वो क्या कर सकता है, वो सर्वग्राही होता है, सबसे क्या कर सकता है, अपना रुधिर, सबसे क्या कर सकता है, रुधिर को ले सकता है। तो यहाँ पर जीनोटाइप ए के लिए क्या होगा, आई ए आई ओ, बी के लिए होगा आई बी आई ओ, ए बी के लिए होगा आई ए आई बी, और जो ओ ग्रुप है उसके लिए आई आई होता है एंटीजन, ये जीनोटाइप। तो यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडीज किस में नहीं पाई जाती, ए बी में एंटीबॉडीज क्या होती है, नहीं पाई जाती, जिसको हम ए नोट बी नोट से डिनोट करते हैं। और ओ में क्या है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसको ओ नोट से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मनुष्य में ए बी ओ रुधिर वर्ग का निर्धारण भिन्न भिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाओं से होता है। तो जो निर्धारण है यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की किससे होता है, आरबीसी से होता है, जिनमें क्या पाई जाती है, आई जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनमें एक आई जीन पाई जाती है, जो आई जीन क्या करती है, रुधिर वर्ग का निर्धारण करती है। आरबीसी कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर शर्करा के बहुलक होता है। तो इन आरबीसी की कोशिकाओं के सतह से बाहर क्या होते हैं, शर्करा के बहुलक होते हैं। क्या पाए जाते हैं, शर्करा के बहुलक। इनके भिन्न भिन्न प्रकार का निर्धारण जीन आई द्वारा होता है। तो इनका जो निर्धारण होता है ये होता है जीन आई के द्वारा। जीन आई के 3 एलील होते हैं। तो हमारे रक्त में क्या होते हैं, जीन आई के जो है 3 एलील होते हैं, नाम से होते हैं आई ए, आई बी और आई या आई नोड, जिसको क्या कहते हैं, आई नोड भी कहते हैं। मानव जीन द्विगुणित होता है। जैसे कि हम सबको पता है मानव जीन क्या होता है, द्विगुणित या 2n स्ट्रक्चर होता है, अतः 3 में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं। तो इसलिए इनमें से क्या होता है, इन तीनों में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं। क्या होते हैं, जीन एलील क्या होते हैं, 2 ही प्रकार के इन तीनों में से। तो जब क्या होता है, आई जीन क्या होता है, यहाँ पे अप्रभावी होता है। ये आई जीन क्या होता है, अप्रभावी होता है। ये क्या करता है, अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता या अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। इसीलिए तो जब क्या होता है,
जब यहाँ पे आई ए होता है तो ये आई ए क्या होता है, प्रभावी होता है, आई ओ क्या हो जाता है, अप्रभावी होता है। इसलिए क्या होता है, रुधिर क्या हो सकता है, इसलिए रुधिर वर्ग क्या होता है, यहाँ पे ए होता है। यहाँ देखो, यहाँ आई ओ है, आई बी है, तो यहाँ पे जो ये आई ओ है ये क्या होता है, अप्रभावी होता है, या आई बी क्या होता है, प्रभावी होता है। इसीलिए रुधिर का वर्ग क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है, मानवों में रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है। क्या होता है, रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है। जब आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हों तो दोनों अपने अपने शर्करा का उत्पादन करते हैं। यहाँ क्या होता है, ए बी रुधिर ग्रुप में जब आई ए और आई बी दोनों उपस्थित होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने अपने शर्करा का उत्पादन करेंगे एवं दोनों ही प्रभावी होते हैं। इसी को सहप्रभाविता के कहते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, ये दोनों अपनी अपनी शर्करा का क्या करते हैं, उत्पादन। किसका, अपनी शर्करा का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और क्या होते हैं, इसीलिए सह प्रभावी होते हैं। ए और बी क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों अपना क्या करते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।